रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, मैं इस पे काफी डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का टॉप मोस्ट बैंक है, सब बैंक्स का राजा। स्कैम 92 में आरबीआई का बहुत बड़ा, वैसे सेबी का काम था, लेकिन बैंक्स में आजकल आरबीआई बहुत एक्टिव है। ये जो यूपीआई तुम करते हो ना, तुमको पता है कि ये सब का जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल सब आरबीआई रखता है। नहीं रखा, फ्रॉड्स हुए हैं। जमतारा देखा है ना प्रोग्राम, फ्रॉड्स हुए हैं लेकिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ओटीपी मत शेयर करो मत शेयर करो, इतना भरा है उन्होंने। अब जाकर लोग थोड़े समझदार हो गए, नहीं तो हर तीसरे आदमी ने फंड्स गंवाए हैं। हमारे एज के तो 100%। फेसबुक में कभी आ जाता है फ्रेंड का मैसेज कि पैसा चाहिए, वो नकली निकलता है। कभी तुमको कॉल आ जाता है। अराउंड 50 55 एज 60 एज के एवरी थर्ड पर्सन हैज लॉस्ट मनी टू स्कैमर्स। ठीक है। अब ये कम हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने बहुत टाइट कर दिया। आज तुम एसबीआई से 10 15 हजार निकालना हो, 15 हजार 10 हजार के ऊपर तो ओटीपी एंटर करना पड़ता है। तुम गूगल करना, यूट्यूब करना, स्कैम्स इन एटीएम, तुमको एक से एक वीडियोस मिलेंगे कैसे लोगों ने स्कैम किए हैं। साथ तुमको पता भी नहीं चला तुम्हारे सामने से पैसा निकाल दिया। कितने नकली मशीन देखा होगा ना, शॉर्ट्स में एटीएम में नकली वो मशीन डाल दिया, इससे तो चिप कार्ड लाया। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट सिर्फ ये बोलना है, हर देश का एक हेड बैंक रहता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इंडिया के सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? आरबीआई। अमेरिका का फेडरल बैंक, चाइना का बैंक ऑफ चाइना। ये क्या है? सबके हेड बैंक है। इंडिया का हेड बैंक को क्या बोलते हैं? आरबीआई। उसका हेड ऑफिस मुंबई में। ठीक है। तो आरबीआई ने, आरबीआई का अपना अलग कायदा है 1934। इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके शेयर्स पब्लिक में नहीं है। तुम जाओ और बोलो डिपॉजिट करना है, डेविल से हमारे पास मत आओ, एसबीआई किसी और के पास जाओ। सो पब्लिक से वो डिपॉजिट ले नहीं सकता। अपना गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास रहता है, सब स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास रहता है, सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास रहता है। उसका पब्लिक से डिपॉजिट से कोई लेना देना। तुमको जाना है तो एसबीआई एचडीएफसी में जाओ। सो सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच इज द किंग ऑफ ऑल द बैंक्स। इंडिया में उस किंग को क्या बोलते हैं? आरबीआई। इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। अच्छा, तुमको 1 to 5 सिस्टम पता है क्या होता है? मैंने बताया था 1 to 5 सिस्टम। 1 to 5 सिस्टम क्या है? मेरे जमाने के भी पिछला जमाने में 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा हुआ करता था। मेरे जमाने में 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा मैंने देखा। फिर 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, 100 200 500 भी मौजूद है। तुम बोलोगे 1000 2000 5000, क्योंकि आरबीआई ने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। 5000 के नकली नोट आ गए तो बैंड बच जाए। अमेरिका में भी $1000 के ऊपर कोई भी करेंसी नहीं है। एक नोट है ना, $1000 मैक्सिमम है उनका। सब देश ये 1 to 5 सिस्टम फॉलो करते हैं। तुम कहीं पे भी चले जाओ, $1 $2 $5 तुमको मिल जाए। इसको 1 to 5। सो करेंसी नोट्स का छपाई कहाँ पे होता है? नासिक रोड में है ना। अच्छा, अपने देश में करीबन 16 लाख करोड़ के करेंसी प्रिंटेड है। जितना देश में गोल्ड उतना देश का करेंसी प्रिंट होता है। ये सब आरबीआई का। अंदर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे तुमको पता भी नहीं होगा। मेरा एक दोस्त सिक्योरिटी गार्ड है, अभी तो काफी जल्दी मुलाकात नहीं। 500 सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी प्रेस है। उनके रिलेटिव्स अंदर जा भी नहीं सकते, सिर्फ रिटायरमेंट के दिन शायद अलाउड। 500 सिक्योरिटी गार्ड्स सिक्योरिटी प्रेस के अंदर, सोचो कितना टाइट सिक्योरिटी। तेलगी स्कैम हुआ था ना, उसका जड़ नासिक के सिक्योरिटी प्रेस को माना गया था। तो गोल्ड का जो हिसाब से वो लोग प्रिंट करते हैं, और मेरे को लगता है 16 से 17 लाख करोड़ के नोट्स इंडिया में फिलहाल मौजूद है। व्हेन आई से नोट्स आई मीन कॉइन्स आल्सो। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सब बैंक्स का राजा कौन? आरबीआई। गवर्नमेंट का बैंक कौन? आरबीआई। सब गवर्नमेंट का। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस जो भी गवर्नमेंट बने हैं, उनको पैसा चाहिए तो किसको अप्रोच करेंगे? आरबीआई। इमरजेंसी में आरबीआई हेल्प कर। सारे स्टेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, सारे कमर्शियल बैंक, थर्ड पॉइंट हो जाए, बैंकर्स बैंक। चलो मैं तुमको एक केस बताता हूँ। आज से 20 साल पहले एक गुजरात से अफवाह फैला कि आईसीआईसीआई बैंक लूट गया है, बंद हो गया है।
ठीक है, जैसे अफवाह फैलेगा तुम क्या करोगे? भाग के जाओगे, विड्रॉ करना चाहोगे कैश। वहां से फैला राजस्थान, आईसीआईसीआई बैंक बंद हो गया, किसने फैला दिया अफवाह? अब आईसीआईसीआई बैंक के पास, हर बैंक के पास पता रहता है दिन में करोड़ रुपया विड्रॉ करेंगे तो करोड़ रुपए कैश रखते हैं। दिन में 100 करोड़ सडनली विड्रॉल के आ गया तो आईसीआईसीआई भी हाथ खड़े कर देगा ना, टाइम लगता है ये सब जमा करने। आईसीआईसीआई भाग के गया किसके पास? आरबीआई की, बचा लो। अब लोगों का भरोसा एकदम डगमगा गया था, लोग लाइन लगा दिए थे। अब प्रिंट करके करेंसी जाना रहता है, आरबीआई ने हेलीकॉप्टर से कैश भेजा भेजा ठीक है। आईसीआईसीआई वो दिन पूरा कैश दे पाया, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड निकाला। संडे को बैंक बंद रहता है ना, वो दिन सैटरडे का दिन था शायद, फ्राइडे या सैटरडे। आईसीआईसीआई ने बोला हम बैंक बंद ही नहीं कर रहे, रात को 11 बजे बंद किया। और एक न्यूज़पेपर में ऐड निकाला, जिसको पैसा चाहिए संडे को आओ, पैसा ले जाओ। ठीक है, लोग शांत हो गए कि चलो बैंक बंद नहीं। अच्छा, मंडे को, उस दिन गर्दी नहीं था, मंडे को वापस कर दी, पर इस बार रीडिपॉजिट, जो विड्रॉल किया था ना वापस डिपॉजिट करने के लिए कर दी होगी। आरबीआई ने बचाया था ऐसे ऐसे उस समय। और बोलते ना, हेलीकॉप्टर और सब सपोर्ट देके आरबीआई ने बचा लिया। तो बैंकर्स बैंक है, किसी को इमरजेंसी आता है, कुछ आता है, तो आरबीआई सपोर्ट करता है। बैंकर्स, सब बैंक्स का अकाउंट रहता है आरबीआई के पास। कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, देश में 1 रुपए का भी फॉरेन करेंसी आएगा उसका हिसाब आरबीआई रखता है। यदि तुम्हारा करेंसी में 25 पैसा है, 25 सेंट CENT, वो भी सब आरबीआई रखता है। तुम एक भी रुपए बाहर भेजो, सब वाया आरबीआई के थ्रू, सब फॉरेन एक्सचेंज का रिकॉर्ड आरबीआई रखता है अपने पास। बीच में 45 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज था। कितना? 45 लाख करोड़। पाकिस्तान के पास है 30,000 करोड़। फर्क देखो। अभी डॉलर का रेट बढ़ गया इसलिए आरबीआई को कुछ बेचना भी पड़ा। फिर भी 35 से 40 लाख करोड़ का करेंसी आरबीआई के पास आज के तारीख में। वर्ल्ड में अपन आई थिंक 5th नंबर आते हैं, सबसे ज्यादा करेंसी अपने पास। और अपन ने जापान से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारे पास करेंसी खत्म हो गए, हम कंगाल हो गए, तो जापान के साथ एग्रीमेंट किया कि जापान जापान इमरजेंसी में आपको 1 लाख करोड़ का करेंसी देगा फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में। और पाकिस्तान ने भी IMF से कितना उठाया? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। 5,000 करोड़ तो अपना मनी ऐसे निकाल के दे देगा। फर्क देखो, पाकिस्तान का 30,000 करोड़, अब 100 गुना करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के पास। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है, मेरे टाइम में तुमको एक एड निकला था, आईफोन सैमसंग वालों ने, 0% इंटरेस्ट लेके जाओ। वापिस बोल रहा हूँ, यंगस्टर कैसे, जीरो, इतना क्रेज मेरे में भी ललचाया था उस समय की, ले लेते 0% पे। अब इससे देश का कैरेक्टर खराब होता है। ब्याज दर जीरो है ना तो लोग उठाते हैं। और क्रेडिट कार्ड में हम लोग को बहुत ऑफर आते हैं, 6 महीना, 9 महीने का, तुमको वर्चुअली इंटरेस्ट फ्री मिलता है। लेकिन वो लालच पे तुमको भरना तो है ना भाई ईएमआई। तुम 1 महीने बाद तुम्हारा आईफोन का जो क्रेज है थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर तुमको पछतावा होगा यार, ईएमआई का प्रेशर। आरबीआई ने देखा यार ये तो लोग पागलों की तरह ले रहे हैं, 0% इंटरेस्ट। अभी तुम अमेजन में जाओ, ईएमआई का बहुत सारा आता है, उसमें 14 से 15% ब्याज होगा। देखना, वो लोग ईएमआई पे बोलते ना, कन्वर्ट योर स्पेंडिंग इनटू ईएमआई। कोई भी फुकट नहीं है, आरबीआई ने वो बंद करा दिया। अच्छा, बीच में 90% होम लोन का 90% लो, करोड़ रुपए का घर, सिर्फ 10 लाख भरो, 90 लाख का कर्जा। लोग घर खरीदते जा रहे हैं। अमेरिका में हाउसिंग मार्केट में ही बैंक बन गया कि किसी को भी लोन दे रहे, पूरा उनका कोलैप्स हो गया बैंकिंग सिस्टम और घर, लोग। अच्छा, अभी 1,000 माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय को निकाल दिया, उनका ईएमआई तो चालू होगा, होम लोन का ईएमआई चालू होगा ना। और ये लोग क्या करते हैं, कितना देते हैं, तो लोग 10% भर के 90%। जब देखा कि अमेरिका के लोग बर्बाद हो रहे हैं और अभी माइक्रोसॉफ्ट के 1,000 एम्प्लॉय, उनको 3 महीने का पगार देते हैं बस। ये ले, बाय बाय, 3 महीने का पगार। 3 महीने तक तो ईएमआई मिलेगा, भर पाएंगे, उसके बाद
तो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट कर दिया। अभी इट इज 80-20 पैटर्न, 20% खुद का भरो और 80% का लोन मिलेगा। गोल्ड लोन भी बहुत ज्यादा दे रहे थे, उस पे भी आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। नहीं तो क्रेडिट कंट्रोल नहीं किया तो तुमको तो 50,000 का गोल्ड 52,000 का लोन मिल जाएगा। आरबीआई सब अलाउड नहीं करता, हर जगह पे रेस्ट्रिक्शन है। बहुत सारे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर। अब ये सिलेबस में नहीं है, पहले था, वरना ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं। सो इनडायरेक्टली फिर आरबीआई बैंक्स को बोलता है तुम्हारे पास जो पैसा है उसका 25% एग्री को दो, 20% होम लोन, 10% ऑटोमोबाइल, ऐसा कोटा सिस्टम भी बोलता है। फिर नेक्स्ट, इसके बाद पांचवा क्या है, चार हो गया, फिफ्थ हो गया कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, सिक्स्थ वाला कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा। मेरे को बैंक्स के डेटा चाहिए ना, मैं आरबीआई के वेबसाइट में जाता हूँ, बहुत बढ़िया मेंटेन करते हैं। करेक्ट। सो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आरबीआई देश में 2 लाख एटीएम्स हैं, उसमें से 50,000 एसबीआई के हैं। ठीक है ना। ये सब डेटा कहाँ से मुझे मिलता है, मैं आरबीआई के वेबसाइट में जाकर स्टडी करूँ तो मुझे बहुत अच्छा उनके पीडीएफ फाइल्स अच्छे लगते हैं। ठीक है ना। सो कितने कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया में, तुमको सब मिल जाएगा डेटा, जो भी चाहिए, एवरीथिंग यू विल गेट। और ये भी मुझे लगता है आरबीआई का ही कायदा है कि कोई भी यूपीआई ना, तुम्हारा गूगल पे, फोन पे का मार्केट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए व्हाट्सएप पे को आराम से अलाउड नहीं कर रहे जाने को, व्हाट्सएप खा गया होता ना मार्केट। तो गूगल पे का दिन जितने सब्सक्राइबर्स है, जितना लोग यूज कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, उसका 25% ही, मतलब मार्केट शेयर पे तुम पूरा कब्जा नहीं कर सकते, सिर्फ 25% ही कब्जा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। दूसरे प्लेयर्स को भी मौका मिलता है, इसलिए तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब मार्केट में है ना। आई थिंक फोन पे सबसे ज्यादा चलता है शायद, मेरा जितना नॉलेज है। लेकिन बाकी फोन पे को भी मार्केट का 25% तक ही अलाउड रहेगा, उसके पर उसको अलाउड नहीं करेगा आरबीआई, कायदा है। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, सबसे ज्यादा प्रमोशनल। अच्छा, मेरे टाइम में तुम्हारे पास 100 का बंडल होगा ना, तो स्टेपल करते थे, उससे नोट्स फटते थे। कुछ 8-10 साल पहले आरबीआई ने कायदा लाया, स्टेपल बंद कर दिया। सब बैंक्स के पास बड़े बड़े मशीन आते थे स्टेपलर के, पता देखा है कभी, बड़े ऐसे मशीन आते, खट से पूरे नोट हो जाते। तो फिर पट्टी आने लग गया, आजकल देखो पट्टी आता है। अच्छा, लोगों की गंदी आदत, नोट में लिखते हैं। अभी तुम लिख नहीं सकते नोट में, पेन से लिखा तो देखो बैंक स्वीकारते नहीं है, अभी बहुत टाइट। बैंकर लिखते हैं लेकिन पेंसिल से लिखते हो, रब कर सकते हैं, पेन से अलाउड नहीं है। सो ये सब प्रमोशनल डेवलप, सबसे ज्यादा प्रमोट तो आरबीआई ने ओटीपी का किया। भाई ओटीपी मत शेयर करो, पासवर्ड मत शेयर करो। कितने लोग का नुकसान है। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में तो किसी न किसी, या तुमने सुना तो होगा, 100% किसी का 1000 जमतारा देखो ना यार। मैं कहानी सुनाने जाऊं मेरे को रात हो जाएगा। इंडिया वाले अमेरिका को ठगे यार, नकली एटीएम किसी ने खोला है। अच्छा, एक न्यूज था, नकली ब्रांच एसबीआई का किसी ने खोल दिया था, नकली ब्रांच। इंडिया के लोग ऐसे करते हैं। और एक बार एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा था, उस बंदे ने क्या किया, जेसीबी लाकर एटीएम को तोड़ के निकाला पूरा एटीएम। उसका बाकायदा ये सब फोटोज और वीडियोस है, कैमरा से तो दिख जाता है ना। उसने जेसीबी से एटीएम का पूरा डब्बा ही लेकर गया वो ट्रैक्टर में। इंडिया के लोग ऐसे करते, क्या करते लोग चोरी में। वीडियो देख के शॉक हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता। बोलते ना, नकली जो कार्ड डालने वाला वो मशीन ही नकली डाल देते, तुम्हारा कार्ड कोई और फिट करके तुम्हारा पैसा ही गुल। आजकल ओटीपी आता है, ठीक है, तो लोग सिम कार्ड को डुप्लीकेट करते हैं, तो उनके सिम कार्ड में चला जाता है। अभी कल परसों मेरे को मैसेज, सर आपका ईमेल जरा अपडेट करेंगे। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मेरे पास ऐप है जिसमें ईमेल है। उसने काट दिया, सर आपको 10 लाख मिले, थैंक यू नहीं चाहिए। भाई पैन कार्ड सब देना पड़ेगा तुमको। एक बार मेरे के रिश्तेदार का मैसेज कि ये 5 करोड़ मिला है। मिला, आराम से सो जाओ, ये सब होगा नहीं। नहीं तो वो लेने के देने पड़ जाते ना भाई। ये सब कितने लोग लुट गए हैं। और ये रम्मी, रम्मी सर्कल, कोई किसी ने भेज दिया होगा मेरा नंबर, ये सब में मैं पढ़ता नहीं। योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड बाय 30,000, मैं बोलूंगा ठीक है ना, दे रो 30,000, खेलूंगा नहीं।
और रम्मी सर्कल के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में नहीं, ट्रांसफर करे तो करो, तुम्हारी इच्छा तो करो, आई डोंट माइंड एक्सेप्टिंग इट, 30,000 में अपना गोवा ट्रिप हो जाए, बराबर ना। तो ऐसे वो लोग अकाउंट में नहीं करेंगे, तो ये सब बहुत खतरनाक ऐप्स है। आरबीआई लगातार रोकता है, लेकिन नए नए टेक्निक से लोग लाते हैं। ओटीपी की वजह से क्या हो गया, ये लोग सिम कार्ड का भी चोरी शुरू हो गया। तुम्हारा डुप्लीकेट सिम कार्ड तुम्हारे नाम का, अच्छा वो लोग बोलते हैं 2 घंटा कुछ नहीं करना, वो 2 घंटा में ट्रांजेक्शन, क्योंकि डबल हो गया ना सिम कार्ड, एक कैंसिल होगा दूसरा आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चुराया ना, तो ओटीपी के थ्रू नहीं होता ना, तो उसके लिए उनको डबल चोरी करना पड़ता है सिम कार्ड। तो बहुत शातिर होना पड़ता है डबल चोरी के लिए, तुम्हारा कार्ड गया तो सिम कार्ड भी उनको निकालना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं 2 घंटा कुछ नहीं करना, फिर चेक करना, 2 घंटे में लोग कैसे। तो इसलिए सिम कार्ड भी आजकल संभालना पड़ता है। हाँ, एक बात बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, एक बार आया था मेरे पास, और वो रो भी रहा था, उसके 50,000 रुपए गवा गए थे। ये जो रमी सर्कल है, तुमको पता है कौन सा वो गेमिंग ऐप कौन सा बहुत फेमस हुआ था, वर्ल्ड का सबसे फेमस? पबजी, पबजी। पबजी में लोगों की जान चली गई थी, कुछ यंगस्टर का, सुना था? एक बात बताता हूँ, मेरे मोबाइल और लैपटॉप में सब गेम डिलीट किए। कंट्रोल मेरे से भी नहीं होता है, चेस मुझे बहुत पसंद है, बट एक बार खेलने बैठे ना तो कंट्रोल नहीं होता। तो रमी सर्कल एक गेम, और कुदरत का कानून है, जो स्टार्टिंग में हारता है ना आदमी, रिकवर करने के लिए और ज्यादा खेलता है तो और ज्यादा हारता है। ये कुदरत, मतलब इंसानी का ब्रेन ऐसा बना है। और मेरा एक पहचान का है जिसका ये सब था, क्या बोलते हैं, बॉल्स डालते हैं ना उसमें गोल सर्कल्स, क्या बोल, नहीं पूल नहीं, पूल नहीं, तो तुझे बताया था बॉल, नहीं नहीं स्नूकर नहीं, वो टिक 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 ऐसे गोल गोल गोल, क्या था, रूलेट, रूलेट, उसका इलेक्ट्रॉनिक गेम था। लोग इलीगल उसमें जाके खेलते थे, यंगस्टर। मुझे पता था ऑनलाइन कोई जीत रहा है लगातार, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। फिर ऑनलाइन एडजस्टमेंट करके, यदि ऐप में 5 आ रहा है, उसने 5 पे लगाया, तो ऐप में मैं इनबिल्ट चेंज करके 4 नहीं कर सकता, इलीगली नहीं कर सकता मैं नंबरिंग में चेंज। तो कौन जीता है ऑनलाइन, मुझे बताओ, कोई नहीं। तो रमी सर्कल में जो तू बोल रहा है, एक बार खेलना शुरू किया ना, कंट्रोल नहीं होगा। उसने 50,000 रुपया गवाया था, रिच फैमिली का था, पॉकेट मनी। और फिर घर वालों को पता चल गया तो बैंड बज गई थी उसकी। और एक और, नाम नहीं बताना चाहता, बट एक मेरे पहचान का था, उसने 2 लाख रुपया हार गया था, 2 लाख रुपीज। और ऐसा बोल, सोचो एक काम वाले, काम जो करते ना मेड, इनके जो लड़के रहते हैं, तो कोई ऐसे मेड जो है बहुत पहले का, उसका लड़का 2 लाख रुपया हार गया था। एंड उसके वाइफ को जब पता चला, तो उसने छोड़ दिया, उसका 2 लाख रुपया हार गया था। तो क्यों हारा पता है? जब हारा 10,000 कवर करते, 11, 12, 15, 20, 25, 30। और उसके पहले जब मेरे पास आए थे, मैंने बोला तू ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर, कार ड्राइविंग, कार ड्राइवर्स को सैलरी अच्छा मिलता है। उसने बोला पैसे नहीं है। मैंने बोला कि मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू ड्राइविंग ज्वाइन कर, तू मुझे बाद में दे दे। उसने बोला नहीं, अभी नहीं, टालम टाली। 15 दिन बाद देखता हूँ भाई ने 35,000 का मोबाइल ले लिया ईएमआई पे। थोड़े दिन बाद पता चला उसका फोन पानी पे गिरा, पानी पे गया तो गए। और चावल सुखाने का ये सब थोड़ी सबको पता रहता है, गया 35,000 भी गया। और फिर मैंने हाथ खड़े कर लिए, नो मोर कंट्रीब्यूशन। और वही लड़का धीरे धीरे इसमें उतरा, किसमें, ये जो कौन सा नाम लिया था, नहीं, रमी सर्कल। 2 लाख रुपए हारा। मेरे को इतना बुरा लगा ना, क्या कर सकते हैं, आदमी का साइकोलॉजी मैं नहीं बदल सकता, मैं रोक नहीं। और मैं डायरेक्टली जाना होता तो कोशिश किया होता, लेकिन यंगस्टर्स को नहीं रोक सकते, टेलीफोन 24 आवर्स रहता है। आया समझ में? तो ये सब, मैं 30,000 तू बोल रहा है, बट तू एक बार खेलना चालू करेगा ना, तेरे से कंट्रोल ही नहीं होगा। और हारने के बाद लोग और ज्यादा खेलते, हारने का रिकवर प्लस जो जीत चाहते तो और हार जाते। ये दिक्कत है। शेयर बाजार में भी ऐसा होता है, लालच। सबसे ज्यादा लोग, 100, 98% या 99% लोग शेयर बाजार में लॉस खाते हैं। एक, हाँ,
अभी कहानी बता जाओ तो 7 बज जाएगा, लेकिन ये सब में मैं इसलिए वार्न करता हूँ यंगस्टर्स को। मैंने मरते हुए लोगों को देखा है, जमीन में आते हुए देखा है, और मैं देख के सीख गया हूँ। मैं खुद इसमें फिर नहीं करता। मेरे को पता नहीं नंबर लीक हो जाते ना यार, लोग भेज देते नंबर मेरे को, रमेश सर्कल के मैसेज, मेरा कोई संबंध ही नहीं, मैं ये सब खेलू ही नहीं। मेरे को फुकट का भी बोला तो मैं नहीं खेलूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सब चीजों। क्योंकि मेरे को बताओ कितने लोग जीतेंगे इसमें, ऑनलाइन मैनिपुलेट नहीं होगा, और हो नहीं भी हुआ तो काय को पढ़ने का ये सब में, अपना जो भगवान ने गिफ्ट दिया वो काम करो। बहुत रोकता हूँ मैं लोग को ये सब में मत करो। और फिर अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस क्या है, लास्ट रिसोर्ट मैंने बोला ना। बैंक्स को इमरजेंसी में फंड्स की जरूरत पड़ी तो किसके पास आएगा, और आरबीआई मदद भी करता है। मुझे तो बहुत पसंद है आरबीआई, आई मीन उसका जो कार्य क्षेत्र है, जो काम करता है ना, सीधा। अभी तो लाइसेंस ही कैंसिल करता है आईसीआईसीआई सबको। अच्छा, एचडीएफसी का कुछ तो उन्होंने ऑडिट में पकड़ा था, तो 1 या 2 साल तक नए क्रेडिट कार्ड ही इश्यू करने अलाउड नहीं किया था। नो न्यू क्रेडिट कार्ड्स। अच्छा, एक कोटा के सबको फाइन भी लगाया उन्होंने, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, लगभग हर बैंक को फाइन बैठा। साइन किसी का कम ज्यादा, बैंक वाला कुछ नहीं, आरबीआई ने पकड़ा, भरो फाइन, नहीं करो क्यों नहीं लिया साइन। तो आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बैंक्स भी आजकल देखो सब कुछ चेक करके, डबल ट्रिपल चेक, क्योंकि आरबीआई ऑडिट, इन्होंने ही पॉइंट डाला नहीं, ऑडिट आरबीआई ऑडिट करता है बैंक्स का। बैंक तो खुद ही करते हैं, लेकिन आरबीआई का अलग ऑडिट होता है। ऑडिट पे पकड़ा तो फिर आरबीआई छोड़ता नहीं है। क्योंकि स्कैम 92 कितने बार होगा। ठीक है, स्कैम 92 में हर्षद मेहता रईस बना, लेकिन कितने लोग गरीब बने वो नहीं बताया। कितने बैंक्स बंद हो गए थे इसके वजह से, हर्षद मेहता की वजह से, और कुछ लोगों ने सुसाइड किया था। ठीक है,